नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका अपने इस छोटे से प्लेटफॉर्म पे। आप सभी का दोस्तों का ये परिवार। दोस्तों, आज एक क्लास लेके आए हैं आपके लिए जो सीईटी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं मैथ और रीजनिंग के, उनकी एक क्लास है। और कोशिश करेंगे इसी प्रकार के कुछ आगे और क्वेश्चन आपके लिए लेके आए। चलो दोस्तों, चालू करते हैं आज की क्लास बिना कोई विलंब किए। सीईटी मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी है ये क्लास। एक व्यापारी, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है पहले। एक व्यापारी कुर्सी के अंकित मूल्य पर क्रमशः 20% और 10% क्रमशः कह रहा है, अर्थात पहले 20% की छूट दी और फिर क्या दिया, 10% की छूट दी। यदि कुर्सी का मूल्य क्या कह रहा है, 2000 रुपए है, ये अंकित मूल्य दे दिया, तो ग्राहक को कितना मूल्य चुकाना होगा, अर्थात छूट देने के बाद में ग्राहक को कितने रुपए देने होंगे। इसके दो तीन तरीके हैं, आप दोनों तीनों तरीके यहाँ से देख सकते हो। पहला तरीका ये है कि व्यापारी का अंकित मूल्य आपको बिल्कुल क्या दिया हुआ है, 2000 रुपए। पहले छूट दे रहा है दोस्तों, 20% की छूट दे रहा है, अर्थात 20% कम करके देगा तो कितने में बेच दिया, 80% में, और 80% हटाया तो नीचे क्या लगा दिया, 100। वहीं दोबारा 10% की क्या दे रहा है, छूट दे रहा है, और 10% की छूट देने के पश्चात में कितने बचा रहा है, यहाँ से कितने में बेच रहा है, 90 बटे आपके पास में 100। ये हो गई दोस्तों आपके पास में। जब इसको काटा पीटी करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से ये 2 जीरो, आपके पास में 20 आ गया, 9 अंटे कितना आ गया, 72 आ गया। 72 गुना 20 जब आप करते हो तो 1400, और कितना आ गया आपके पास में, 40 आ गए। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका कहें कि भाई इसको यहाँ सीधा काट लेते, 4/5 आ जाता, ये 9 बटे कितना आ जाता, 10 आ जाता। बात करेंगे कभी उस तरीके की भी कि भाई 4/5 सीधे कैसे लिखते हैं। यदि आप कह सकते हो कि 20% की कमी हो रही है या 20% की छूट दे रही है, तो उसको 1 बटा कितना कह सकते हैं, 5। अर्थात 5 रुपए उस वस्तु का मूल्य था, उसमें से 1 घटा दिया, तो अब वो कितने में, 4/5 में बेचेगा। इस कैलकुलेशन की 80/10 की जगह, 80/100 की जगह अपन डायरेक्ट क्या लिख सकते थे, 4/5। बाकी बात वो आती, यहाँ 9 बटे कितने लिख देते, 10। दूसरा तरीका इसका क्या कहता है कि आपको कई बार एग्जाम में ये चीजें पूछ लेता है। ये तो क्रमशः बट्टे दिए हुए हैं, इसके बराबर का एकल बट्टा भी पूछ लेता है। 20% और 10% का एकल बट्टा कितना होगा, तो पहले इसका एकल बट्टा निकाल लेते और फिर इसका बाद में क्या निकाल लेते अपन, विक्रय मूल्य। तो दोस्तों एकल बट्टा निकालने के लिए ए बी रूल का आप नियम कर दो, ए प्लस में बी, ए गुणा बी बटा कितना हो गया, 100। ए का मान 20 है दोस्तों, बी का मान 10 है आपके पास में। ए गुणा 10, सॉरी 20 गुणा कितना आ गया आपके पास में, 10 बटा कितना आ गया, 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, आपके पास में 30 माइनस 2 बराबर कितना आ गया, 28%। यदि आपको दुकानदार 20 और 30% का बट्टा देता है, तो फिर आप क्या कहोगे कि नहीं नहीं भाई, हमें तो एक बार ही दे दे, और वो भी कितने का दे दे, 30 का। एग्जाम में पूछा जाता है कि एकल बट्टा 30% का ज्यादा बढ़िया रहेगा या 20% और 10% के क्रम से आपको क्रमिक बट्टे सही रहेंगे, तो कौन सा रहेगा। इसमें तो आपको छूट 28% की मिल रही है, और इसमें आपको छूट कितने की मिलती, पूरी 30%। अब ये कह रहा है कि 28% उसने छूट दे दी, तो 2000 में से कितने में बेच दिया भाई उसको, 28% की छूट दे दो, 72% में आप उसको वापस बेचा कि नहीं बेचा, 72 में से 2 जीरो, 72 गुणा 2 कितने हो गए, 1440। आपका उत्तर कितना आ जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों आशा करते हैं आपको ये तरीका, आपको दोनों ही तरीके आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से है, यदि हम शिक्षक को छोड़ दें, किसको छोड़ दें, गुरुजी को छोड़ दें, तो 40 छात्रों, कितने, 40 छात्रों और एक शिक्षक की कक्षा की औसत आयु 0.5 वर्ष कम हो जाती है। यदि प्रारंभिक औसत आयु कितनी, 18 वर्ष हो, तो शिक्षक की आयु क्या है, पहले आयु कितनी। देखो एक तरीका देखो भाई, मैं यदि पहले 18 वर्ष है किसकी, सभी की औसत आयु, तो 41 गुना 18 कर दूं तो कुल आयु निकल जाएगी। उसके बाद में 0.5 कम करके, अर्थात 17.5 से 40 को गुणा कर दूं और दोनों का डिफरेंस ले लो, तो आपके पास में गुरुजी की औसत आयु आ जाएगी। एक दूसरा, विद इन 5 सेकंड आप उत्तर ज्ञात कर सकते हो। दोनों तरीके की बात करते हैं। पहला तरीका देखिए क्या कहता है कि पहले कुल आयु कितनी हो जाएगी, सॉरी, हाँ, कुल आयु कितनी हो जाएगी भाई, 40 प्लस 1 कितना हो गया, 41, और गुणा कितना कर दिया, 18, क्योंकि आपको दे रखा है। तो टोटल आपके पास में कितनी हो जाएगी,
18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 720 प्लस में 18 कितना हो जाएगा? 700 और 38। ये हो गया जी। ये कहता है कि गुरुजी को जाने के पश्चात में केवल और केवल छात्र बचे, केवल छात्रों की औसत आयु, छात्रों की कुल आयु, और इनकी कुल आयु कितनी हो जानी चाहिए? आपके पास में 40 थे, 0.5 कम हो गया तो 17 पॉइंट कितना हो गया? 5। जब इसको काटते हैं, जब इसको गुणा करते हैं तो आपके पास में कितना आ जाता है दोस्तों? ये पूरा 700। 75 दूनी कितने हो गए आपके पास में? 350, और 350, 350 कितने हो गए? 700। तो 700 इसका मान आपके पास में हो गया। इन दोनों का अंतर निकाल लेते हैं। ये गुरुजी के साथ में वजन था, ये गुरुजी के बिना वजन था, और गुरुजी का वजन कितना आ जाना चाहिए? अध्यापक का वजन 38 किलो, सॉरी आयु कितनी आ जानी चाहिए? 38 वर्ष। एक तरीका ये था। दूसरा तरीका देखो दोस्त, दूसरा तरीका आपका ये कहता है कि जब गुरुजी गए, देखना 41 का औसत वजन कितना? 18 किलो। तो तब जब गए तो उन्होंने अपने 18 किलो तो लेके लेके गए भाई। अपना जो औसत वजन था वो लेके गए, साथ में क्या ले गए? साथ में प्रत्येक छात्र का और लेके गए कितना? भाई खुद का 18 किलो तो ले गए गुरुजी, ठीक है, सब ले गए, खुद का 18 केजी ले गए यहां से, लेकिन प्रत्येक छात्र का भी कितना कम कर गए जाते जाते? तो 40 गुणा 0.5, 18 प्लस में 40 को यदि 0.5 करे तो 20, और आपके पास में कितना आ जाएगा? वो ही 38 आयु, अर्थात 38 वर्ष। भाई सबकी 18 वर्ष आयु तो ले गए, खुद की तो 18 वर्ष आयु ले गए औसत में से, लेकिन प्रत्येक की भी कितनी ले गए? 0.5 वर्ष कम कर गए। वजन की बात नहीं कर रहा, किसकी बात कर रहा है? आयु की। ठीक है, चलते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निश्चित राशि पर 5% की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 25 वर्ष है। राशि क्या है? बिल्कुल सीधा प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 वर्ष का अंतर दे दिया जाता है तो अंतर बराबर, एक छोटा सा सूत्र याद रखो आप कि अंतर बराबर क्या होगा जब 2 वर्ष की बात करें, केवल और केवल कितने वर्ष की बात करें? केवल 2 वर्ष। अंतर बराबर क्या होगा? मूलधन गुणा आपके पास में क्या आ जाएगा? दर बटा 100 का होल स्क्वायर। मूलधन अंतर आपको 25 दे रखा है दोस्तों, ठीक है। मूलधन आपको ज्ञात करना है, दर आपको कितनी दे रखी है? 5%, और नीचे क्या दे रखा है आपको? बटा 100। इसका कर देंगे स्क्वायर। ये आपके पास में 25 आ गया, ये x आ गया, गुणा कितना हो जाएगा आपके पास में? 25 बटा कितने हो जाएंगे मेरे पास में? 100। 25 से 25, 100 गुणा 100, सॉरी। जब x का मान यहां से ज्ञात करते हैं तो x मान कितना आ जाता है? ये लो जी, 4, 10,000। कितने आ गए? 10,000 रुपए। कौन सा ऑप्शन? नंबर सी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, देखते ही हल होने वाला था, ऐसी कोई समस्या थी नहीं। चलो, चुनाव वाले प्रश्न लगभग लगभग हर बार देखने को मिलते हैं, और अब की बार भी देखने को मिला। 2 उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा, उसमें से एक ने कुल डाले गए मतों के 65% मत प्राप्त किए और 420 मतों से विजयी हो गया। यदि कोई मत अमान्य घोषित नहीं किया गया तो डाले गए कुल मतों की संख्या क्या है? कुल मतों की संख्या दोस्तों हम हमेशा ही 100% मानते, भाई कुल हो गए तो 100%। जब 100% कुल मत डले, उसमें से 65% मत तो क्या किए? जीतने वाले प्राप्त किए। दोस्तों ये जो विन हुआ, जो विनर रहा उसको 65% मत प्राप्त हुए, जो लूजर था उसे बोलो 65, बुरे तो 100 थे तो उसे कितने प्राप्त हुए? 35। बोलो गुरुजी जो जीत रहा है उसे इतने प्राप्त हुए और जो हार रहा है उसे इतने। इन दोनों का अंतर यदि मैं देखूं तो मेरे पास में कितना आता है? 30%। और इन दोनों का अंतर मेरे को दे रखा है भाई यहां से 420। 420 मतों से विजयी रहा। क्यों रहा? अंतर कैसे है भाई? ज्यादा मिले 420 तभी तो जीता ना। 420 से नीचे नीचे वाले तो सब लेवल हो गए, दोनों के बराबर आए थे। तो 30% का मान मेरे को क्या दे रखा है आपको? 420। तो यहां से आपको कुल मत ज्ञात करने, अर्थात 100% का मान क्या है ये निकालना है। जो दिया हुआ है हमेशा कहाँ आएगा? नीचे। जो ज्ञात करना है हमेशा कहाँ आएगा? गुणा में।
ठीक है भाई, 0 से 0 काट दिया और इसको ये काट दिया, 1 और 4 दिया 12। तो आपके पास में कितने आ गए, ये 1400। कितने मत आ गए, 1400 मत पूरे आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिमाग की वजन डालने की आवश्यकता थी नहीं। यदि ए की आय बी की आय से 3/5 गुना है तथा सी की आय बी की आय से 6/5 गुना है, तो सी की आय का ए की आय से अनुपात है। दोनों का अनुपात देखते हैं दोस्तों, ये लो जी देख लिया। ए की आय बी की आय से कितना है, ए बटा बी का मान कितना दे रखा है आपको, ठीक है 3/5 दे दिया। फिर आपको क्या दे रखा है, बी की आय से 65 गुना है, क्या कहता है, सी की आय बी की आय से, तो सी बटा बी का मान आपको कितना दे रखा है, 6/5 दे रखा है दोस्तों। तो सी की आय का ए की आय से, अच्छा मैं ए बटा ये दे रखा है, तो बी ए अनुपात बी बराबर 3/5 लिख सकता हूं। वहीं सी अनुपात बी का मान कितना होगा, 6/5 होगा। तो बी अनुपात सी का मान कितना होगा, 5 अनुपात कितना होगा, 6। इधर दोस्तों मैं ज्ञात कर सकता हूं, मेरे पास में ए अनुपात बी अनुपात सी में ज्ञात कर सकता हूं। ए बी का मान कितना हो गया, 3/5 यहां से। बी सी का मान कितना हो गया, 5/6, 5/6 उल्टा एन बना लो, क्या हो गया, 3×5 = 15 अनुपात 25 अनुपात 30। जब इसको काटते हैं, अच्छा अभी मेरे तो सी अनुपात ए पहुंचा, मेरे तो सी की ओ आ की ए की आई का अनुपात क्या होगा, तो इसको दोनों को 1/2, लेकिन उल्टा पूछा है दोस्तों, तो आपको सी अनुपात ए बराबर 2 अनुपात कितना हो गया, 1। लग से दिख रहा है, 2:1 दिख रहा है ना, हाँ 2:1। ठीक है, होगी बात आगे समझ में। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए, मैथमेटिक्स इतने ही थे। जो अभी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें कुछ ज्यादा क्वेश्चन जोड़े जाएंगे, 2-3 पेपरों को एक साथ लेके फिर आपको मैथमेटिक्स के क्वेश्चन करवा देंगे। आज ये शुरुआत करने की मूड में थे, बिल्कुल शुरुआत की है, लेकिन दोस्तों मैं पहले आपको फिर से बता चुका हूँ कि नहीं, अभी रहने दो, चल रही क्लास। मैं आपको बता चुका हूँ कि कई बार क्या है, कुछ समस्याएं जिंदगी में ऐसी आती रहती हैं और लगातार हम क्लासें नहीं दे पाते हैं आपको, तो उसके लिए अब देखो, दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब चुने, दर्पण रेखा ए बी पर आ रखा जाए। जब ए बी पर रखा जाए दर्पण को, तो देखो भाई, अब ये जो साइड दिख रही है वापिस देखो, जो ऐसे है ये, यदि ये इधर जाएगा तो बोलो मेरा हाथ कैसे हो जाना चाहिए, ये ऐसे। दोस्त गौर करना दोस्तों, जो इसकी ये साइड है, ये पास वाली साइड इधर रहेगी, लेकिन इनके सारे चिन्ह बदल जाएंगे, उल्टे सुल्टे हो जाएंगे। देखो जी दोस्तों कैसे हो जाएंगे, अच्छा ये है जो इधर हो जाना चाहिए और ये वाला किधर हो जाना चाहिए। अब जब मैं पहली आकृति को पकड़ता हूं यहां से, तो मैं दोस्तों इस आकृति को पकड़ता हूं यहां से, ये जब ऐसे घूमेगी तो ये इधर हो जानी चाहिए। तो दोस्तों ये तो समान है और ये भी समान है, ये तो यहीं कट गई। किस आकृति से, पहली आकृति से। पहली आकृति को देखा तो नहीं तो ये हो सकता और नहीं ये हो सकता। अच्छा इसमें और इसमें से, दोनों में से एक हो सकता है। चलो जब मैं दूसरी आकृति को पकड़ता हूं, तो ये दूसरी एच वाली आकृति को पकड़ता हूं मैं, ये देखो इस आकृति को पकड़ता हूं, तो भाई इसमें तो क्या है, ये देखो बिल्कुल उल्टा बदल गई, ये भी सही है और आपके पास में ये भी सही है, दोनों में ये तो सही दे रखी है। अब फिर किसको पकड़ता हूं मैं, अब की बार इस वाली आकृति को पकड़ता हूं, इस वाली आकृति को। तो ये तो कहां हो जानी चाहिए, ऊपर, और ये कहां हो जानी चाहिए, नीचे। तो दोस्तों देखो, इसमें ये तो क्या है, ये तो इसमें समान है, अर्थात बचा मेरे पास में ऑप्शन कौन सा, सी। अब तुम लोग इसमें आकृति बनाओगे, उसमें कई बार कई लोग बताते हैं कि आपके जो पेपर होता है उस पर वजन दे के ये कर लो, आवश्यकता नहीं है। यदि आपने एक एक आकृति को पकड़ा और उसको दर्पण पे रखे, अपने दिमाग पे लगाया थोड़ा सा, ये याद रखना, यदि दर्पण इधर रखा तो ये हो जाएगा, इधर नीचे रखा तो ये ऐसे उल्टा हो जाएगा। दो ही चीजें हैं भाई, नीचे रखा है तो उल्टा हो जाएगा और इधर ये रखा है तो इधर ये इसकी दाया बाया दोनों का आपस में बदल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, गुणवत्ता का एक मूल्य टैग होता है। दोस्तों इनमें शब्दों का गौर करिएगा, गुणवत्ता का एक मूल्य टैग होता है। भारत शिक्षा के लिए बहुत सारा धन आवंटित कर रखा। देख पहले ये लाइन दी, इसका मतलब क्या है, बोलो गुरुजी कोई मतलब नहीं, नहीं मतलब निकलेगा, क्या मतलब निकलेगा,
इससे रिलेटेड करेगा इसको कि शिक्षा के लिए भारत बहुत सारा धन आवंटित कर रहा है। क्या कर रहा है शिक्षा के लिए भारत बहुत सारा, अर्थात भारत शिक्षा में क्या लाना चाहता है, गुणवत्ता। भारत में शिक्षा की गुणवत्ता में जल्द ही क्या होगा, सुधार होगा। बात तो सही है, क्योंकि ये यहां दे दिया, गुणवत्ता की बात कर दी कथन में ही, कथन में ही क्या कर दी, गुणवत्ता की बात कर दी। और दूसरा क्या दे दिया, धन किसके लिए दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, अकेले वित्त पोषण शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ा सकता है। इसके बारे में मेरे को नहीं पता, बढ़ा सकता है या नहीं बढ़ा सकता है, नहीं मेरे को इस बारे में कोई जानकारी दी है। केवल और केवल किस बारे में दी है, भारत के बारे में दे दी है, ठीक है। गुणवत्ता के बारे में दी है, की बात है, और बहुत सारा धन आवंटित कर रहा है, मूल्य टैग है, मतलब उसको सुधारने की बात है। तो केवल निष्कर्ष और एक निकल रहा है दोस्तों, निष्कर्ष दो में यहाँ मेरे को कुछ भी नहीं पता। और कहते हैं संभावनाएं, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं जिसमें अजम्पशन जो होते हैं, संभावनाएं होती हैं, उनको हमेशा के लिए नकारा जा सकता है, ठीक है। हालांकि ये बात चाहे वो सत्य हो या असत्य हो, आपको लगती है कि ये बात सत्य है, लेकिन प्रश्न में यदि उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी है तो सारा खेल फिर क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो आपको थोड़ा सा संभल के चलना है। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख पेड़, सागौन और सैलामेंडर के बीच में संबंध पर प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों सागौन के बारे में भी आपको पता है, पेड़ के बारे में भी आपको पता है, बिल्कुल सर। ये पेड़ हो गया और ये सागौन हो गया, ठीक है भाई। पेड़ क्या हो, ये सागौन हो गया और ये क्या हो गया, पेड़ हो गया। इसमें से कोई सा और तो बन नहीं रहा, तो यही बन रहा है। लेकिन सैलामेंडर, देखो वैसे तो ये इससे इससे ही सोल्व हो जाता, क्योंकि इसमें इसका बीच का नहीं दे रखा है। यदि यहाँ से ये ऐसे 3 दे देता तो फिर कंफ्यूज हो जाता कि सैलामेंडर क्या है, या फिर इस प्रकार की भी कोई आकृति दे देता आपको कि ये ऐसे दे देता, तो फिर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते थे। लेकिन सैलामेंडर एक उभयचर है। उभयचर क्या है, उभयचर जंतु है, एक जीव है ना, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। केवल सैलामेंडर को आपको दिमाग में रखना था, सैलामेंडर कोई पेड़ नहीं है, एक उभयचर प्रजाति का जंतु है। चलते जी, दिए गए विकल्पों में से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संबंधित अक्षरों को चुनिए। देखो भाई, ये एच एस हनी सिंह, जयपुर क्वीन, एल ओ लव, एन और एम, ठीक है। आपस में हो गए कि नहीं, मालवीय नगर। तो भैया दूध वाला, ये दूध वाला केवल और दूध वाला ऑप्शन नंबर ए में है, देखते ही उठ गया। इसमें समय खराब करने की आवश्यकता ही आपको नहीं थी। हालांकि यदि यही प्रश्न एसएससी में पूछता तो यहाँ बिल्कुल दूध वाला सब में आपको पहले डी मिलता था, डब्ल्यू मिलता, लेकिन इसमें नहीं मिला। क्यों नहीं मिला है, क्योंकि इसमें प्रश्न इतने ज्यादा आपको सोचता नहीं एग्जामिनर। बिल्कुल ये क्वेश्चन देखेगा आप एक बार, अच्छा क्वेश्चन है, और बिल्कुल पहले पूरे पढ़िएगा इसको। मैं इसको थोड़ा सा साइड में कर लेता हूँ, ये लीजिए आपके लिए। क्या कहता है, राहुल आर से चलना शुरू करता है। अरे भाई क्या है, थोड़ा सा और बड़ा कर लो, चलो इसको। ये लो, क्या कह रहा है, राहुल आर से चलना शुरू करता है जो बिंदु टी के पश्चिम में 16 मीटर है। राहुल कहां से चलना स्टार्ट करता है, आर से, जो क्या है टी के पश्चिम में। ये कोई टी बिंदु है, बिल्कुल यहां मैंने ये टी बिंदु रख लिया। वो क्या कहता है, बिंदु टी के पश्चिम में, बिल्कुल टी के ये पश्चिम में आ गया, और कितना है, टी के पश्चिम में आर है, ये आर हो गया, और कितना है, 16 मीटर है भैया। पहली बात क्लियर हो गई। ये जैसे जैसे कह रहा है दिशा परीक्षण में आपको वैसे वैसे करना है, जो लास्ट में ज्ञात कराएगा वो कर देंगे। बिंदु आर से वह 20 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। ये बिंदु आर से कहाँ चलता है, 20 मीटर दक्षिण की ओर। ये लो, ये 20 मीटर चल दिया, ये लो, ये 20 मीटर चल दिया। 20 मीटर किधर चल दिया, दक्षिण की ओर। खुल जा सिमसिम, कई बार ये सिमसिम भी नहीं खुलता, ये खुल गया, ठीक है। ये क्या हो, 20 मीटर किस में चल गया, दक्षिण में, ये 20 मीटर हो गया। ये कहता है 20 मीटर दक्षिण में चलता है, चल दिया। फिर वह दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ गया, तो ये लो जी दाएं मुड़ गया। फिर कहता है दाएं मुड़ता है और 6 मीटर चलता है, चल गया दाएं मुड़ के 6 मीटर, ठीक है। और बिंदु सी पर रुक जाता है, सॉरी, दाएं मुड़ता है और 10 मीटर, सॉरी सॉरी भैया, ये पढ़ने में अपनी गलती हो गई यहाँ से। भाई 20 मीटर कहाँ, दक्षिण की ओर चलता है, दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। ये लो जी, ये 10 मीटर आ गया। अब यहां से क्या करता है, ये फिर दाएं मुड़ता है, तो अब की बार इसका दायां ऊपर हो जाएगा, और फिर यहां से कितना चलता है, ये 6 मीटर चलता है, हो गया जी। यहां से
6 मीटर चलता है और बिंदु सी पर रुक जाता है। ये इसका बिंदु कौन सा हो गया? इसका बिंदु नंबर सी हो गया। कौन सा हो गया? बिंदु सी। ये रुक गया जी बिंदु सी पर। अब क्या कहता है? गौरव बिंदु ए से शुरू करता है, चलना शुरू करता है, जो बिंदु टी के 8 मीटर दक्षिण में। ये लो बिंदु टी और इसके 8 मीटर दक्षिण में आ जाओ जी। ये लो आ गया 8 मीटर। इधर से चलो, यहां से आपको देखो, दिख नहीं रहा होगा, ये 8 मीटर कहाँ आ गया? दक्षिण में 8 मीटर चल गया। क्या कहता है? 8 मीटर दक्षिण में है। कौन सा है बिंदु? बिंदु ए हो गया। ये लो जी ए हो गया। यहाँ पे लक्ष्य जी दिख रहा है क्या? देखना एक बार, ये रेड वाला दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है, ठीक है। चलना शुरू करता है, जो बिंदु टी के 8 में बिंदु ए से वह 10 मीटर पूर्व की ओर चलता है। 10 मीटर पूर्व। ये लो जी, ये 10 मीटर चला गया। जैसे जैसे कह रहा है बंधु अपन, वैसे वैसे 10 मीटर पूर्व की ओर चलता है, दाएं मुड़ता है और 6 मीटर चलता है। दाएं घूम गया और ये कितना चला गया? 6 मीटर और चला गया। हो गया जी काम। दाएं मुड़ता है और 6 मीटर चलता है, फिर वह दाएं घूमता है और 26 मीटर चलता है। फिर वह दाएं घूमता है, तो देखो दोस्तों 10 तो ये हो गया और 16 ये, तो लगभग ये कहाँ आ जाएगा? ये बिल्कुल इस लाइन पे आ जाएगा। ये कितना हो गया? यहाँ से 8 और 6 कितने हो जाएंगे? 14 हो रहा है, ठीक है। और ये यहाँ से यदि इसको भी काटेंगे तो ये पूरा 20 था, क्योंकि आपको पूरा ये 20 मीटर पहले दे दिया। अब ये क्या कह रहा है? और इसका मान 10 हो गया। अब जो ये पूछता है वो कर लो। चल, फिर वह दाएं घूमता है और 20 मीटर चलता है, बिंदु बी पर रुक जाता है। रुक गया जी बिंदु, ये बी हो गया। बिंदु बी पर रुक जाता है। बिंदु सी और बी के बीच की दूरी, बी और सी के बीच की दूरी ये होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और ये आपको नीचे दे रखी है 10 मीटर, तो बिल्कुल ये हो लो जी ऑप्शन नंबर सी। जैसा पूछा है वैसे बता दोगे, बशर्ते आपको ये कंडीशन जो जो कह रहा है वैसे वैसे दिशा में आपको दाएं बाएं का ध्यान रखना है और कुछ भी ध्यान नहीं रखना। किसी सांकेतिक भाषा में यदि ट्रिपल का अर्थ DMOQH है, उसी भाषा में विक्ट्री का अर्थ क्या होगा? दोस्तों यहाँ से पहले कोडिंग पता लगानी होगी, किस प्रकार से कोडिंग है, तो बिल्कुल लिखते हैं। पहले कोडिंग पता लगाते हैं, कौन सी? TRIPPLE लिख दिया जी। क्या लिख रहा है? DMOQH और SS। जब मैं इसको देखता हूं तो दोस्तों ये कोडिंग क्रॉस कोडिंग का मेरे को लिखता है, क्योंकि यहां से टी का डी से कोई संबंध नहीं हो सकता, लेकिन ई का डी से संबंध हो सकता है। कैसे कि ई में से यदि एक घटाते हैं, फिर एल में से एक जोड़ दें तो प्लस का एक जोड़ दिया, फिर P-1, फिर P प्लस में 1, ये लो जी, I माइनस का 1, R प्लस का 1, R S होता है कि नहीं होता है, और T माइनस का 1, T माइनस का 1, क्योंकि 7 अक्षर है, प्लस माइनस 1 से चलेगा तो -1 पे ही क्या होगा? खत्म। चलो जी, विक्ट्री V। देखो Y से एक कम क्या होगा? XY। XY। पहले तो दोस्तों X देखो, इसमें X नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, केवल एक में X है, तो देखते ही आप क्या कर दोगे? उड़ा दोगे। ठीक है, विथ इन ए सेकेंड आपका प्रश्न। बशर्ते आपको ये कोडिंग समझ में आनी चाहिए कि कोडिंग किस प्रकार से बना रखी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी की बहन है, सी बी की माता है, डी सी का पिता है, ई डी की माता है। ए किस प्रकार डी से संबंधित है? चलो दोस्तों बनाते हैं फैमिली का चार्ट। बिल्कुल, रक्त संबंध। और रक्त संबंध कैसे हल होगा? फैमिली का चार्ट बनाएंगे तभी तो रक्त संबंध हल होगा। बनाते हैं। ए बी की बहन है, ये लो जी ए, और ये कौन हो गई? बी। ए है जो बी की क्या है? बहन है। ये नेगेटिव हो गई, बहन है, बी के बारे में कोई जानकारी नहीं। सी है जो बी की माता है, ये हो गया सी। अच्छा माता है तो आपके पास में ऊपर जाएगा। चलो इसको, सी कौन है? माँ है, तो ये नेगेटिव हो गई, इसके बारे में कोई जानकारी। ये माँ हो गई और ये क्या है? बहन है। तो ये डायरेक्ट तो इसकी क्या हो गई? पुत्री हो गई कि नहीं हो गई? मैं यहीं से बनाता चलता हूं, इसकी क्या हो गई? ये पुत्री हो गई। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। डी सी का क्या है? पिता है। डी कौन है? सी का भी पिता है। सी का पिता कौन है? डी है भैया। ये लो जी पिता बना दिया।
ये डी है, ये पिता है किसका है, ये पिता है, और ये किसका है, सी का है। चलो बना दिया भाई। ये इसकी क्या है, बेटी हो गई कि नहीं होगी, क्योंकि पहले नेगेटिव है तो इसकी बेटी हो गई। ईडी की क्या है, ई डी की माता है। लास्ट में क्या दे रहा है, ई है जो डी की क्या है, माता है। बहुत सारा लंबा दे दिया भाई। ई है जो डी की माता है, चलो इसको इधर बना लेते हैं। ये हो गई ई, और ये किसकी माता है, डी की। नेगेटिव है, ये माँ है, तो इसका क्या हो गया, ये बेटा हो गया। चलो देखते हैं ए किस प्रकार से डी से संबंधित है। ई का तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अच्छा भाई, यहां से आपकी बेटी के, आपकी बेटी की पुत्री आपकी क्या लगेगी, ये तो बात पूछ रहे हैं ना। ये क्या है, डी से ई से तो कोई मतलब नहीं है, आपके डी तक ए किससे, किस प्रकार से, ए है भाई। ये यहां से आपको खुद को स्वयं को मानो, कभी रक्त संबंध आपके, आपकी बेटी की, मैंने डायरेक्ट इसको लिख दिया था पुत्री। आपके बेटी की पुत्री आपकी क्या लगी, बोलो क्या लगेगी भाई साहब। दादी नहीं लग सकती। ए किस प्रकार से संबंधित है, एक ही बात तो पूछ रहा है, दादा नहीं होगा, पुत्री होगी नहीं, तो आपके पास में क्या बच गया, ऑप्शन नंबर सी बच गया है, पोत्री लगेगी। ठीक है। 21 पुरुषों की एक पंक्ति में मनीष को दाईं ओर से 4 स्थान किसका देते हैं। ठीक है, किसका दिया। अब वह बाईं छोर से 12वें स्थान पर है। कौन से पंक्ति में दाएं छोर से उसका पूर्व में स्थान क्या था। देखो जी दोस्तों, 21 कैंडिडेट हो गए। ठीक है, 21 21 आदमी थे ये पूरे। ठीक है, 21 आदमी थे, 21 पंक्ति में दाएं, 21 पुरुषों में एक पंक्ति में मनीष दाईं ओर से 4 स्थान किसका है, किसका दिया, और वह 12वें स्थान पे हो गया, कब, बाईं ओर से। ये बायां हो गया, और ये कौन सा हो गया, दायां हो गया। अब ये कौन सा है, 12वें पे है। पहले 4 स्थान किसका आने, पहले कौन सा पे था भाई, ये 8वें पे, की 4 स्थान किसका है, तो 12 - 4 8वें पे था। अब ये कहता है कि बाईं ओर से 12वें स्थान पे पंक्ति में दाएं छोर से उसका पूर्व में स्थान क्या होगा। 21 - 8 प्लस में 1 बराबर 21 में से 22 में से 8 काट दिए, 22 - 8 बराबर 14वां स्थान हो गया। ये लो जी, कौन सा स्थान, 14वां स्थान। ये जैसे जैसे आपने कहा हमने वैसे वैसे इसको कर दिया है। इसकी सुन ली भाई। दिए गए विकल्प में से दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए गलत संख्या। अब दोस्तों यदि इसमें अपन जोड़ते हैं तो भी ये नहीं आ रहा, कुछ घटा रहे हैं तो भी नहीं आ रहा, लेकिन इसने कोडिंग बहुत शानदार बनाई है भाई। इसमें जो इसने सीरीज बनाई है, ये बनाई है 2 प्लस का 2 की पावर, 2 प्लस में 2 की पावर 3। ठीक है, 2 प्लस में 4 प्लस में 8 4 12 और 2 कितने हो गए, 14। जब मैं अगले इसको लिखता हूं तो 3 की पावर 1, 3 का स्क्वायर प्लस में 3 की पावर 3। 3 प्लस में कितना हो गया, 9 प्लस में 27। ठीक है, कितना हो गया, 39। कितना हो गया, 39। इस प्रकार से 84 को देखते हैं तो 84 ही पूरा होता है कि नहीं। 4 प्लस में 16 प्लस में कितना हो गया, 64। 16 और 64 80, और 4 कितने हो गए, 84 हो गया जी। 5 का देखते हैं, 5 प्लस में 25 प्लस में 125। दोस्तों मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 और 5 की पावर 3। ठीक है, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करेंगे क्योंकि ज्यादा लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग बोलोगे। इसका मान कितना हो गया, 155। अब वैसे लास्ट में मेरे पास में 260 बच रहा है, तो ये 260 ही होगा, क्योंकि 6 चढ़ेंगे कितने हो गए, 36। और इसका कितना हो जाना चाहिए, 3। 36 गुणा 6, 216। ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से चित्र में से कितने त्रिभुज है, बताओ जी। ये 8 त्रिभुज तो इसमें हो गए दोस्तों डायरेक्ट। ये देखो, एक आकृति बनाता हूं। ठीक है, 1 2 3 और 4, 5 6 7 और ये कौन से हो गए, 8। 8 तो इसमें हो गए। ठीक है, ये 9 और ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14। ठीक है, और 14, और ये आपके पास में होगा एक 15, और एक हो गया ये 16, ये वाला। इसमें टोटल कितने हो गए, 16 हो गए। चलो जी, ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसको दोबारा अपलोड कर दिया। ठीक है भाई दोस्तों आज के लिए आप सभी को धन्यवाद। आशा है कि आपको ये क्लास मेरी पसंद आई होगी।
बिल्कुल, मैंने कभी नहीं कहूँगा कि लाइक करो, सब्सक्राइब, शेयर मत करना। आपको अच्छी आई तो करें, बिल्कुल आप, लेकिन अपना प्यार ज़रूर बनाए रखें और आप कमेंट करिए कि आपको ये क्लास कैसी लगी। आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू।